ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी जानते हैं कि इस साल की आखिरी एकादशी की तिथि आ चुकी है और इस बार ये पड़ रही है शनिवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ बेलपत्र और काले तिल का एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी धन प्राप्ति के लिए तो है ही साथ आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है, बिजनेस को तरक्की दिलाने वाला है, नौकरी को प्राप्त कराने वाला है, घर से लड़ाई झगड़ा, घर की समस्याओं को, जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने वाला है। और अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या कोई भारी बीमारी हो गई है तो उसको भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये साल की आखिरी का उपाय है और एकादशी एक ऐसी तिथि होती है जो भगवान नारायण को समर्पित होती है और शनिवार के दिन पड़ने वाली ये एकादशी हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होंगे, रोगों की मुक्ति के लिए होंगे, घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति के लिए होंगे। तो चलिए जानते गुरु जी के पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र का आप लोटा ले लीजिए और अपने किचन से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 बेलपत्र। ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आपके पास अगर बेलपत्र ना हो तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप ये बेलपत्र खरीद कर उनका उपयोग कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र जरूर लेनी है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनमें से एक बेलपत्र आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर हुए इस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी बेलपत्र आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र जिन जिन स्थानों पर आपको करते हुए दिखाई जा रही है, ठीक इन्हीं स्थानों पर समर्पित करना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा तथा बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा, सामने जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां पर समर्पित कर देना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसमें भी बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। बेलपत्र समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 5वीं बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। कि मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है या फिर जो व्यापार में समस्याएं आ रही, या फिर नौकरी में समस्या चल रही है, या फिर घर में अशांति का माहौल बना रहता है, आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, तो किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर ये 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके लोटे में जो पूरा जल बचा हुआ है उसको धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए।
अब वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर रुकिए, महादेव के मंत्र का जाप करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि में या फिर मासिक शिवरात्रि की तिथि में या फिर प्रदोष की तिथि में, इन तीनों में से किसी भी एक तिथि में अगर विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है, लगातार डॉक्टरों को दिखा रहे हैं लेकिन उनके रोग में आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा इत्र ले लेना है। देखिए, इत्र आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और ये आपको सिर्फ 5 या 10 रुपए में मिल जाएगी। आप ये जो 1 लोटा जल लिए हैं, इसी में थोड़ा सा इत्र मिला लेंगे। 1 या 2 या 4 जितनी बूंदे आप इस इत्र की मिला सकते हैं, उतनी बूंदे आप इस जल में मिला लीजिए और फिर ये 1 लोटा जल लेकर पहुंच शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि रोगों को समाप्त करने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म करने के लिए महादेव का सबसे प्रिय नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर पर छिड़काव कर लीजिए, या फिर आपके शरीर के जिस भी अंग में बीमारी है वहां पर ही जल को लगा लीजिए। अगर आपके पेट में बीमारी है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल पेट में लगा लीजिए। अगर आपके हाथ में या फिर पैरों में या फिर कमर में या फिर आंखों में या फिर सर में कहीं पर भी कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उस स्थान पर थोड़ा सा जल लगा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से उस बीमारी को समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को 7 दिन लगातार कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 7 दिन करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो आपको इस एकादशी का सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए और साथ ही आपको ले लेनी है 7 बेलपत्र। 7 यानी 7। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो आप 7 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और इस जल को आप नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, शिवलिंग के सामने जो नंदीश्वर भगवान विराजित रहते उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पैर में आपको ये पूरा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ जल ही आप समर्पित करेंगे। इस जल में आपने जो बेलपत्र डाली है वो बेलपत्र समर्पित नहीं होनी चाहिए। आपको ये जल ऐसे समर्पित करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जल समर्पित होना चाहिए, बेलपत्र समर्पित नहीं होना चाहिए। जल समर्पित करते जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद जो बेलपत्र इसमें बची हुई है उनको निकालिए और एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण कर लेना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि एकादशी की तिथि में जो भी नंदीश्वर महाराज वाला ये विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना स्वयं नंदी महाराज महादेव से प्रार्थना करके पूर्ण करवा देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए जरूर करिएगा। इसी के साथ आप लोगों को एकादशी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ना ही किसी वृक्ष की ना ही किसी पौधे की कोई पत्ती या फिर कोई डंडी तोड़ेंगे। आपको एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे की कोई डंडी पत्ती नहीं तोड़नी होती है। और साथ ही साथ एकादशी के दिन जब आप सुबह सुबह स्नान करें तो उस स्नान वाले जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लिया करें। इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जो भी संकट के बादल छाए हुए हैं, वो सारे के सारे छट जाते हैं और आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।